गया पर धुन में भगवान का संकीर्तन करते हुए पार्वती मैया के समक्ष पहुंच गए। पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती है, इसलिए तुरंत खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आइए आइए गुरुदेव, आसन करिए। बड़ी आसन पर विराजमान कराया। बोले महाराज कैसे आना होगा, आप तो बहुत दिन होगा कब आना जाना ही बंद कर दिए, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि है माँ, अब आपको हम क्या बतावें, इस संसार की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, इतने लोग स्वार्थी हो गए हैं, बगैर स्वार्थ के तो कोई किसी के पास जाता ही नहीं। इसलिए हमने अपने इन स्वार्थी लोगों के बीच में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, कहीं नहीं जाएंगे। और नारद बाबा भी बगैर स्वार्थ के थोड़ी कहीं जाते हैं, कोई न कोई मतलब ही होता है तभी जाते हैं। आज यहां मतलब है नारद जी का तो काम है किसी नए काम को जन्म देना। सुखदेव को प्राकृत करने का काम नारद जी को सौंपा गया। राधा रानी ने कुछ सौंप दिया कि जाओ व्यवस्था ऐसी बनाओ कि सुखदेव का प्राकृत हो जाए। तो नारद जी सीधे पहुंच गए। बोले मैया ऐसी ऐसी बात अब जाता है, कहीं आना जाना हमने बंद कर दिया है। अब ऐसे क्या रहा था तो सोचा आपका दर्शन करते चले। आप तो जगत जननी हो, जगदम्बा हो। बड़े जलपान कराया। फिर नारद जी पूछा, अच्छा भैया आप क्या हाल चाल आपका, आप आनंद से तो भोले बाबा तो हमेशा भांग पिए मस्ती में रहते हैं? जब देखो तुम राम जी के भजन में डूबे रहते हैं, जब देखो समाधि, जब देखो समाधि। आप अकेले कैसे रहते, क्या हो रहा है? सब खुशहाली तो है, सब चारों तरफ कोई दिक्कत तो नहीं? बोले नहीं नहीं बोल महात्मा, हमारे यहाँ तो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। नारद जी कहते लेकिन भैया आपको पता नहीं, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, ये जानती है। बगैर स्वार्थ के तो कोई किसी के पास कुछ न करता है, न रहता है, न कोई बात होती है। आप क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो किसी प्रकार का कोई स्वार्थ किसी से कोई करता ही नहीं, सब निस्वार्थ यहाँ रहते हैं। आप देखिए नहीं, भला चूहा के साथ सर्प कह रह सकता नहीं रह सकता, पर हमारे यहाँ देखिए बड़े आनंद से लोग रहते हैं। नंदी को देख लीजिए, भोलेनाथ का सवारी नंदी है, हमारा सवारी शेर है। जरा से भी खटपट नहीं होती महाराज, कोई स्वार्थ किसी से नहीं है, सब आनंद से रहते हैं। हमारे भोलेनाथ तो इतना हमको चाहते हैं, इतना चाहते हैं, अब आपको क्या बताएं, शायद संसार में कोई किसी को इतना चाहता हो। नारद जी कहते अच्छा ऐसी बात है, तो भैया बड़ी भाग्यशाली आप हो, किसी किसी के घर में ऐसा आनंद देखने को मिलता है। निश्चित रूप से आपके ऊपर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। लेकिन एक बात आपको पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा, अगर भोलेनाथ इतना प्रेम करते तो आपको जरूर बताए होंगे। बोले क्या? बोले आपने कभी जाना कि भोलेनाथ जो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं, वो किरके मुंड लगे हैं? कभी इस बात को आपने जाना? भोलेनाथ ने कभी बताया क्या? पार्वती जी विचार करने लगी, नहीं बताया तो कभी नहीं है, और माला तो मुंडों की ही पहनते हैं। इस मुंडों की माला के बारे में कभी चर्चा ही नहीं इन्होंने किया। पार्वती कहती नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है, बताया तो नहीं कभी फिलहाल, लेकिन हमारे भोलेनाथ हमसे कोई कपट नहीं रखते हैं, कोई बात छिपाते नहीं। हो सकता है भूल गए हो, लेकिन अंदर तो खलबली मच गई। नारद जी ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं बताए तो आप जानो, भोलेनाथ जाने, हमसे क्या लेना है। अब देखो हमको समय ज्यादा हो गया है, हम तो चल रहे हैं नारायणी प्रभु के पास, समय ज्यादा हो गया है। अब बुलाया है ठाकुर ने, और नारायण का संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। इतने में भोले बाबा की
समाधि खुल गई। भोले बाबा ने तिरछी नजर से देखा कि नारद जी अभी भी जा रहे हैं। भोले बाबा के भी मन में खलबली मच गई कि हो ना हो तो जरूर गड़बड़ हो गया। नारद जी पहुंच गए हैं तो निश्चित ही कोई गड़बड़ी हुई। भोले बाबा अपने भवन में आए और इधर देखिए क्या परिस्थिति बन रही है। पहले के जमाने में जब भवन बनाए जाते थे तो उसमें एक कमरा बनाया जाता था, उसका नाम रहता था कोप भवन। जब हमारी घर की माताएं जब नाराज हो जाती थी तो अपने सारे श्रृंगार उतार के उसको भवन में जाके लेट जाती। कोई बातचीत नहीं करना, किसी से कोई काम नहीं करना। तो माता पार्वती को भवन में पड़ी है, सारे आभूषण उतार के फेंक दिया। भोले बाबा आए, अरे देखिए ये तो घर की स्थिति बड़ी बिगड़ गई, क्या बात? अरे देवी पार्वती क्या बात? कहीं नारद ने कुछ कर तो नहीं दिया? भैया ने कहा बात मत करिए, हम बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे। अरे बताओ हुआ तो क्या? बोले आज तक हमने सुना था कि लोग कपटी होते हैं, पर आज देख भी नहीं। अरे हमको बोल रही हो, हमको कपटी बोल रही हो? बोले और नहीं तो क्या? आपको आपके अलावा क्या यहाँ और कोई खड़ा है क्या? हमने कभी जब सपने में नहीं सोचा कि इतना कपटी आप बने होंगे। भोले बाबा कहते देवी ये कैसे तुमने कह दिया, कैसे तुमको बता दिया कि मैं कपटी हूं? अरे मैंने तो जीवन में कभी कुछ तुमसे छिपाया नहीं। गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है, किसी के सामने उच्चारण नहीं किया जाता है, पर मैंने वो भी तुमको बताया है। स्वप्न में जिस देवता का दर्शन होता है उस दर्शन को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। पर देवी मैंने तो रोज तुमको बताता हूं आके कि देखो आज मेरे राम जी का दर्शन हुआ है, मेरे कन्हैया का दर्शन हुआ। तो मैंने तुमसे छिपाया क्या? तुमसे कौन सा कपट किया? पार्वती मैया कहते हैं कि बताइए ये आपने मुंडों की माला पहन रखी है? बोले हाँ हाँ हाँ। कभी आपने हमको बताया कि इसमें किसने के मुंडे लगे? भोले बाबा कहते हैं देवी क्या बात कर रही हो? अरे मैं जब भी बताने का तुमको प्रयास किया तो तुम किसी बात में हमको उलझा देती थी, मौका ही कहा दिया तुमने। और तुम जानना चाहती तो सुनो, ये मुंडों की माला जो मैं पहना हूं तुम्हारा जब जब इस धराधाम पर लीला करने के लिए अवतार होता है, तुम्हारा जन्म होता है, तब तब तुम्हारा शरीर भी छूटता है, तुम्हारी मृत्यु भी होती है। कार्य सिद्ध होने के बाद तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है। और जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारे मुंडों की माला अपने गले में पिरो लेता हूं। अब तुम वही बताओ मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी मुंड की माला मैं अपने गले में लेके घूम रहा हूं। ये जितने मुंड लगे सब तुम्हारे। पार्वती मते के ही भगवान गजब हो गया। तब तो महाराज आप तो और महान कपटी हैं। अरे आप कैसी कपटी हो? पार्वती मैया कहती एक बात बताओ, कौन सी जड़ी बूटी खा के आए हो बाबा है कि आप हमको मरते नहीं, कभी हमें को बार बार मरना पड़ता है? ऐसी कौन सी बूटी हमको भी खिलाओ ना। बोले बाबा कहते देवी हमने अमर कथा सुना और अमर कथा सुनने का प्रभाव यह है कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, पर आपने नहीं सुनी है। इस नाते आपकी जब भी आपका जन्म होता है तो आपका मृत्यु सुनिश्चित हो जाता है, आपको मरना पड़ता है। यही कारण है। पार्वती मैया हाथ जोड़ के सारा गुस्सा छोड़ दिया, हाथ जोड़ के बोले बाबा के सामने बैठ के बोले नाथ ये अमर कथा हमको भी प्रदान करिए। हमारी बड़ी अभिलाषा है, जो मरना झरना झंझट हम बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं। आप ही विचार करिए प्यारे, कौन मरना चाहता है? इस संसार में जो आते हैं आने के बाद तो महाराज जाना ही नहीं चाहते। जैसे बैठक करा लिए हो कि हमको यहाँ से नहीं जाना है, पर जाना तो सबको है।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चले कोई बजे जगीर। इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है। ये दुनिया माया है जहां हम आप एकत्र हुए हैं, ये सब भगवान की ही माया है और इस माया में हम सभी मोहित हैं। और कथा में तो ये गान होता है कि हमको जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, पर जैसे कथा से हम घर जाते हैं फिर भगवान की उसी माया में भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। और यही कमी है। एक निर्गुण भजन बहुत प्यारा है, आइए हम लोग सुनते हैं। काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी।
पार निकल जाएगा प्यारे। तो चाहे जितना यत्न कर लो वापस आने वाला नहीं है। जब तक इस शरीर में प्राण है जो उपाय करना चाहो कर लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलने वाला। भगवान की जय हो। इसलिए हमारे व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि भागवत भगवान हमको उपदेश करते हैं कि पार्वती साक्षात आदि जगदम्बा है। जब उनका आवागमन नहीं बंद हो रहा है महाराज, तो आपका कैसे बंद हो सकता है। पर ये भी बताते हैं कि इस मानव शरीर से अगर उपाय किया जाए तो आवागमन बंद हो जाए। इस मानव शरीर से ही ये कार्यक्रम किया जा सकता है, बाकी और किसी 84 लाख योनियां हैं, किसी योनि में जाकर ये कर्म नहीं हो सकता। तो मां पार्वती भोले बाबा से कहती है, भोलेनाथ हमको भी ये अमर कथा सुनाइए। तो भोले बाबा कह रहे हैं, देवी कथा तो हम सुनाएंगे, पर कथा सुनाने में एक शर्त है कि देखो जब हम कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके सुनाते हैं। भोले बाबा तो कोई पोथी पत्रा देखना तो पड़ता नहीं है, कोई ग्रंथ तो देखना नहीं, सब कुछ लिए बैठे हैं, सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है ना। तो उनको कोई ग्रंथ देखने की तो आवश्यकता है तो आंख क्या बोलेंगे भाई, वो तो भगवान के ध्यान में हमेशा मस्त रहने वाले हैं। तो बोले बाबा कहते हैं कि मैं आंख बंद करके ही कथा सुनाता हूं, पर हमको कैसे पता लगा कि आप कथा सुन रही हो? इसके लिए आपको हुकारी भरना पड़ेगा, और जब तक आप हुकारी भरती रहोगे तब तक हमको पता चलेगा कि हाँ आप कथा सुन रही हो, हम आपको कथा सुनाते रहेंगे। माता पार्वती ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, हम तो कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आपका तो प्रेम से कथा सुनाओ, हम हुकारी भरेंगे आपकी। तो भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी। 5 दिन निरंतर कथा चली। हनुमान हमारी तरह आपकी तरह नहीं कि 3 घंटा में सारा कर्म हो जाता हमारा, है नहीं। अभी बैठे हुआ नहीं कि घुटने दुखने लगे, पैर फैला लिया, फिर भी नहीं बैठ पा रहे, फिर भी तोड़ लिया। अब देखिए आप दोनों लोग जो बैठे हैं भैया, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, चाहे जैसे बैठो प्यारे, कुर्सी ले लो, पर ऐसे गांठ को जोड़ के मत बैठो। इससे जानते क्या होता है? इससे जानते क्या होता है? अगर भागवत जी में पढ़ना आपको सुनने को मिलेगा,
कि अगर आप अपने दोनों ठेवनी को ऐसे अपने हाथ में जकड़ के बैठ जाओ और वैसे बैठकर निरंतर 7 दिन तक इंद्र भी अगर कथा सुन ले तो भी दरिद्र हो जाते हैं। ये दरिद्रासन इसको कहा जाता है। इस आसन में मत बैठिए, चाहे वैसे बैठिए, पैर में दर्द हो रहा है तो पैर फैला लीजिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आसन में भोले बाबा कथा प्रारंभ कर दिए। 5 दिन निरंतर कथा चली। भोले बाबा के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माता पार्वती हुकारी भर रही है, पर पीछे वो सुख का तोता अनशुभ का अंडा जो पड़ा हुआ था, कथा सुनने से 5 दिन निरंतर उसने भी कथा सुनी और 5 दिन की कथा सुनने का प्रभाव ये हुआ कि उसमें जीव प्रादुर्भाव अंडा फूट गया और सुख रूपी तोता जो है पक्षी सुन रहा है कथा भोलेनाथ की हमारे कथा को। 5 दिन के बाद मैया को नींद आ गई। तोता ने सोचा कि अगर नींद आ गई, मैया सो गई, हुकारी करना बंद हो गया तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। ये अमृत बरस रहा है, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो मैया के स्वर में स्वर मिलाते हुए तोता भी हुकारी भरना शुरू कर दिया। तोता आप देखे होंगे, जो तोता होते हैं बड़े पालतू जीव हैं। जैसा आप बोलोगे सेम उसी शब्द में, वैसी भाषा में वो बोलते हैं। आप बोलिए राम राम तो वो भी बोलेगा राम राम, है ना। एक तोता ऐसा पक्षी है कि जो आपकी भाषा में, तो बिल्कुल आपकी भाषा में, शरीर तो उसका तोते का है पर भाषा बिल्कुल आपकी बोलता है। तो मैया के स्वर में बिल्कुल पुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा तो अपनी मस्ती में कथा सुना रहे हैं। जैसे ही 7वें दिवस में कथा समाप्त हुई, जय जयकार लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, तैसे मैया की नींद खुल गई। हाँ भोलेनाथ तो क्या हुआ फिर, गोवर्धन लीला कैसे हुई फिर, उसके आगे आप बता रहे थे। बोले क्या मतलब, कथा तो समाप्त हो गई, सुन नहीं रही थी क्या। बोले नहीं महाराज, क्या बताना, हमको तो पता नहीं कब नींद आ गई, हमको जान ही नहीं हुआ है। अच्छा तो नींद आ गई, चलो कोई बात नहीं, पर ये हुकारी कौन भर रहा है। जाके देखा पीछे तो छोटा सा सुख पक्षी पंख फड़फड़ा रहा था। बोले बाबा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कथा सुनी, कोई बात नहीं, ठीक है कथा सुनी है, पर इसने चोरी से सुनी है। ये अपराध किया है। भोलेनाथ ने तुरंत त्रिशूल ताना और मारने के लिए दौड़ पड़े और जो देखा सुख पक्षी ने कि भोले बाबा मार देंगे, तुरंत उड़ना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा पीछे आगे तोता उड़ता चला जा रहा है। सरस्वती नदी के किनारे श्री वेदव्यास जी महाराज का पर्णकुटी है जिसमें वो निवास करते हैं। उसमें उनकी पत्नी भी उनके साथ में है। बहुत दिन हो गया, उनकी पत्नी वेदव्यास जी से कहते कि महाराज क्या हमको संतान सुख नहीं मिलेगा क्या। इतना आप धर्म कर्म करते हैं, इतना ग्रंथ लिखते हैं, भगवान की इतनी पूजा करते हैं, क्या हम लोगों की ये मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। व्यास जी कहते हैं देवी चिंता क्यों करती है, तुमको ठाकुर पर अगर विश्वास है तो निश्चित है तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और उसी समय मैया को उबासी आई, बड़ी जोर से उबासी आई और शुक्र रूपी पक्षी इस मुंह के रास्ते मैया के गर्भ में चले गए। बोली सुखदेव जी भगवान